नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एम स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने क्लास 6 का हिस्ट्री का सिलेबस बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 7 का, जो कि इंग्लिश मीडियम में है, एसएसटी यानी अपने सोशल साइंस हिस्ट्री का सिलेबस बताने वाला हूं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लास 8 का सिलेबस बताऊंगा। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू क्लास 6, 7, 8 डेली 1 बाय 1 करके हम लोग फिर रीड करते रहेंगे। इस वीडियो में आपको 7th क्लास का सिलेबस बताऊंगा हिस्ट्री का, कि हम लोग हिस्ट्री में क्या क्या रीड करेंगे। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है आपका? ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर्स। तो जो 1000 ईयर में क्या क्या चेंजेस हुआ उसके बारे में हम लोग रीड करेंगे इसमें। और टाइम पीरियड क्या है उस 1000 ईयर में 700 से लेके 1750 यहां तक का टाइम पीरियड का हम लोग पूरे हिस्ट्री में रीड करेंगे। उसी को चैप्टर 1 में दिया हुआ है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, 750 BCE से 1000 BCE तक। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग 750 टू 1000 BCE में जो जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हुआ है, नए किंग्स आए हैं और उनका जो नया किंगडम बना है, इसके बारे में हम लोग सेकेंड चैप्टर में रीड करेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग चोलास के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपने नाम सुना होगा चोल, चेर, पांड्या का, तो उनमें से जो चोल राजा थे उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। जो चोल किंग थे उनका रीड करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 में। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है द दिल्ली सुल्तान्स। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे और उनके सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी किंग बोलते हैं राजा को, मुगल डायनेस्टी में उनको सुल्तान्स बोला जाता है। तो इसमें हम लोग दिल्ली, चैप्टर का नाम है द दिल्ली सुल्तान्स, तो इसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, जो 1206 से लेके 1526 BC तक चला। 1206 टू 1526 BC तक चला था आपका दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इसमें जो जो डायनेस्टी हम लोग पढ़ेंगे, 5 डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग चैप्टर में आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा वो 5 डायनेस्टी कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे जो पहला डायनेस्टी के बारे में आपको बता देता हूँ, स्लेव डायनेस्टी। सबसे पहला डायनेस्टी क्या है? स्लेव डायनेस्टी, जिसको हिंदी में गुलाम वंश कहा जाता है। उसके बाद अगला चैप्टर में हम लोग देखेंगे द मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल काल के बारे में देखेंगे, जो जस्ट दिल्ली सल्तनत का एंड होगा और मुगल एम्पायर का स्टार्टिंग होगा। 1526 BCE से लेके 1707 BC तक, 1526 टू 1707 BC तक चलेगा आपका मुगल एम्पायर। ठीक है, इसका जो फाउंडर रहेगा वो रहेगा बाबर। ठीक है, आपका दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट किंग रहेगा उसका ये क्या करेगा? किल करेगा। कौन? बाबर। और एक नया एम्पायर आएगा जिसका नाम रहेगा मुगल एम्पायर। ये हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। तो उस समय के जो टाउन्स थे, उनके जो ट्रेडर्स थे, जो क्राफ्ट पर्सन थे, जो क्राफ्ट बनाते थे, उनके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। 7 है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। तो उस समय के ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइब्स यानी होता है हिंदी में जनजाति। नोमैड्स, जो लोग मतलब खाना इकट्ठा करते हैं, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और 1 प्लेस टू 2nd प्लेस टू फाइंडिंग अ फूड, उसको क्या बोलते हैं? नोमैड्स बोलते हैं। एंड सेटल्ड कम्युनिटीज, उसके बाद वो लोग कैसे एक जगह पे सेटल्ड हो गए। ठीक है, एक जगह पे परमानेंट वो लोग हाउस बना के रहने लगे। ये सब हम लोग 7 नंबर के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देन 8th नंबर का चैप्टर है
डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, यानी कि भक्ति मार्ग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में कि गॉड का प्रे उस समय पे कैसे किया जाता है और उसमें किस किस प्रकार का चेंजेस हुआ है। देन 9th चैप्टर है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। तो उस समय जो रीजनल कल्चर्स थे उनका निर्माण कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये हम लोग 9 नंबर के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है 10th चैप्टर है वो है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। तो 18th सेंचुरी यानी कि 18वीं शताब्दी, जिसको हिंदी में बोला जाता है 18वीं शताब्दी। तो 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन बना, ठीक है, जो इसको हिंदी में बताऊं तो जो राजनैतिक संगठन बना उनके बारे में हम लोग चैप्टर 10th में पढ़ेंगे और ये हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर रहेगा। इसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 8th में आ जाएगा। हम लोग 6 का सिलेबस देखे थे, उनमें हम लोग एंशियन हिस्ट्री पढ़े थे, इसमें हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और क्लास 8th में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये इस प्रकार क्लास 7 का सिलेबस है, जो कि न कि सिर्फ 7th के बेसिस से इम्पॉर्टेंट है बल्कि CGPSC और व्यापम में भी इन्हीं चैप्टर में से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रहा आपका 7th का सिलेबस। इसके पिछले वीडियो में मैंने 6 का बताया था, अब नेक्स्ट वीडियो में 8th का सिलेबस बताऊंगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और एम स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद सर।